नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि में स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आजकल ट्रेंडिंग में है आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही, और इसका जल्द ही जो है फिजिकल डेट अनाउंसमेंट तो हो गई है और जल्द ही इसका फिजिकल होगा। और आप भी इसकी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि इसकी रिटन एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी दे दी गई है। फ़िलहाल उस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट होना अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। फ़िलहाल अभी फ़िज़िकल की आप तैयारी कर सकते हैं। फ़िज़िकल की डेट निश्चित है। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, सारे मापदंड के रिगार्डिंग और दक्षता के रिगार्डिंग, फ़िज़िकल की जो है रणनीति या फिर तैयारी कैसे करें, और आवेदन हेतु जो दस्तावेज़ रहेंगे इम्पोर्टेंट वो कौन-कौन से रहने हैं, भर्ती स्थल पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ये आपको ले जाने हैं, वो सारी जानकारी बताने वाला हूँ। साथ ही मेडिकल टेस्ट जो होता है इस आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही में, उसमें कौन-कौन सी एक्टिविटियों को चेक किया जाता है, पूरी जानकारी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यदि आपने परिवहन सिपाही या परिवहन परिवहन आरक्षी या फिर आबकारी सिपाही के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है तो इसकी लास्ट डेट कल को है। आप जल्दी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 118 पदों पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है ना, उसके लिए जो है आपका जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो क्या-क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम प्रवर्तन आरक्षी की बात करते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों पर एक बार हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आपकी होती है वो रनिंग होती है। तो रन जो होती है इसमें आपकी वो 1500 मीटर होती है और इसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाता है। वहीं बात करें यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की, तो 400 मीटर आपको क्रॉस करना है और इसके लिए आपको कम से कम जो समय दिया जाता है वो 1 मिनट 35 सेकंड का दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा एक्टिविटी होती है मेल कैंडिडेट्स की, वो होती है चिन अप की। तो चिन अप यहाँ पे जो होती हैं वो चिन अप होती हैं आपकी 6 बार तक आपकी यहाँ पे चिन्ह करवाई जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे होती है वो होती है रस्सी कूद। क्या होती है? रस्सी कूद होती है फीमेल कैंडिडेट्स की, जिसके लिए 55 बार करना होता है और इसके लिए आपको मात्र 1 मिनट का समय दिया जाता है। एक बार फिर से मैं बात करूँ, ये हो गई प्रवर्तन सिपाही की। यदि इसमें हम बात करें शारीरिक मापदंड की, तो शारीरिक मापदंड में जो अभी मैंने बताया, क्या बताया था? अभी बताया था मैंने शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब मापदंड की बात करें तो मापदंड में सबसे पहले आपकी मापदंड होती है, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, जिसमें आपके 2 एक्टिविटी होंगी, मात्र रनिंग होंगी और चिन अप होंगी। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है आपकी रनिंग होगी 400 मीटर की, उसके बाद लंबी कूद होगी 55 बार 1 मिनट में। और शारीरिक मापदंड में देखिए मेल एंड फीमेल दोनों पर एक बार फोकस कर लेंगे। तो इसमें जो यूआर कैंडिडेट्स हैं, यानी जनरल कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी हैं या फिर एससी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है 165 सेंटीमीटर रखा गया है। और एसटी की बात करता हूँ यदि, तो एसटी की 160 सेंटीमीटर रखी गई है। यदि यहाँ पे आपके पास हिल सर्टिफिकेट होता है तो हिल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक सहायता कर सकता है। यदि आपकी हाइट कम है तो हिल सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसकी बात करते हैं यदि फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स 1 से 55 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए यदि आप यूआर एसटी या ओबीसी से रिलेटेड हैं। और यदि मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो उसके बाद हाइस्ट के बाद यहाँ पे चेस्ट की मेजरिंग की जाती है। चेस्ट जो होती है बिना फुलाई 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पर 83 जो होनी चाहिए यहाँ पे होनी चाहिए। और जो चेस्ट एक्सपेंशन यानी फैलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ये है यहाँ पे परिवहन आरक्षी का। एक मैंने आपको पूरा सार बता दिया है कि किस तरह से यहाँ पे फिजिकल होने वाला है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पे। आप वैकेंसीज, इस वैकेंसीज के लिए ज़रूर फॉर्म फिलअप करिएगा। देखिए यहाँ पे आप फिजिकल क्या जो यहाँ पे वो है 155 सेंटीमीटर रखा गया है। ये सारी जानकारी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आपको एक शॉर्ट फॉर्म में। उसी प्रकार से हम बात करते हैं आबकारी सिपाही की। तो आबकारी सिपाही जो है आपका एक, जिसमें हमारे पास 100 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। यदि हम बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो इसमें जो आपका चेस्ट मेजरिंग होगी और हाइट मेजरिंग होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं चेस्ट की।
तो चेस्ट जो यहाँ पर रहेगी ज़्यादा मांगी गई है 78.8 सेंटीमीटर, और इसका जो फुलाने पर होना चाहिए 83.8 सेंटीमीटर, और चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पर हाइट के 167 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। SC UR OBC और ST के लिए जो है 160 सेंटीमीटर रखा गया है, ये ST के लिए है। यदि हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स की 155 सेंटीमीटर तक रखी गई है। और जो इसमें फीमेल कैंडिडेट्स का वजन होना चाहिए 45 kg से ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज आपको उसी स्तर पर बाहर कर दिया जाएगा। यदि आप यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी होती है मापदंड, तो आपको हो गया है मापदंड क्रॉस करने के बाद आपकी क्या होती है, दक्षता परीक्षा होती है। तो दक्षता परीक्षा में देखिए क्या क्या एक्टिविटी होंगे, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पर चर्चा करेंगे। तो मेल और फीमेल, ठीक है। सारी दक्षता परीक्षा में आपके पास 3 एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सबसे पहले होती है रनिंग हो गई, उसके बाद आपकी होती है लंबी कूद के बाद आपकी होती है बॉल थ्रो, ठीक है। मैं थ्रो लिख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करें थ्रो की, तो यहाँ पर 4.8 किलोमीटर आपको यहाँ पर चलना है। इसके लिए आपको काफ़ी सारे समय दिए गए हैं। यदि आप सबसे न्यूनतम टाइम में समय में अपना क्रॉस करते हैं रनिंग को, तो आपको यहाँ पर अधिकतम मार्क्स दिए जाते हैं। और उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो है। इसी प्रकार से यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स का भी है। एक बार हम इसी पर नज़र डाल लेते हैं क्या क्या एक्टिविटी इसमें देखने को मिलेंगे और कितने मार्क्स मिलेंगे कितने टाइम पे। जैसे कि यहाँ पर देखिए दौड़ है 4.8 किलोमीटर, जिसके लिए आपको 30 मिनट मैक्सिमम समय दिया जा रहा है, जिसमें आप 12 अंक मिलेंगे। और यदि आप 21 मिनट में क्रॉस कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। उसी प्रकार से दौड़ जो रहेगी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की, यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 मीटर। इसके लिए आपको जो समय दिया जाने वाला है इस तरह से यहाँ पर दिया जाएगा। यदि आप 52 सेकेंड में पूरा करते हैं तो 12 अंक मिलेंगे, 40 सेकेंड में करते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद लंबी कूद की बात करते हैं तो लंबी कूद 18 मिनिमम रखी गई है यहाँ पे। इसके लिए आपको 18 यहाँ पे यदि आप कूदते हैं तो आपको 20 के 20 अंक यहाँ पे दिए जाते हैं। उसी प्रकार से 10 जो है यहाँ पे महिला कूद जाती है तो उसे 20 में 20 मार्क्स दिए जाएंगे। क्रिकेट बॉल थ्रो में यदि आप 65 मिनट क्रॉस कर लेते हैं तो आपको 20 में से 20 मार्क्स दिए जाते हैं। उसी प्रकार से 20 मीटर यदि महिला बहती है तो उसे 20 में से 20 मार्क्स दिए जाते हैं। ये 3 एक्टिविटी होती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि आबकारी सिपाही जो है ना, तो इसमें जो फिजिकल के मार्क्स हैं वो आपके जुड़ने वाले हैं किसमें, रिटन एग्जाम में। ये आपको याद रखना है, रिटन एग्जाम में जुड़ने वाले हैं। तो इसलिए देखिए रिटन एग्जाम ये हो गया और फिजिकल ही हो गया। फिजिकल एंड रिटन ये दोनों के होंगे, ऐड होंगे, यानी मान के चलिए 160 से आपकी मेरिट बनने वाली है। यानी कि आपका यहाँ फिजिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार से मैंने प्रवर्तन सिपाही के बारे में बताया नहीं था आपको। प्रवर्तन सिपाही का क्या होगा कि इसमें आपका जो फिजिकल होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके जो फिजिकल के मार्क्स होंगे वो आपको ऐड नहीं होंगे रिटन एग्जाम में। तो यहाँ पर जो आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है वो रिटन एग्जाम के बेस पर बनेगी, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है एक अलग SI आबकारी सिपाही। क्या इसका भी फिजिकल होगा या नहीं? इसका तो फिजिकल होने वाला नहीं है। इसके लिए खाली चेस्ट मेजरिंग और हाइट मेजरिंग की जाएगी। एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। SI आबकारी, ठीक है, इसके लिए देखिए नाप तोल की जाएगी। यदि हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट इसमें आपकी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। उसके बाद वेट का, यहाँ पर आपका वेट का एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट जो है मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो वेट होना चाहिए ना वो 45 kg से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे केवल मेजरिंग की जाएगी उप निरीक्षक आबकारी सिपाही की, ठीक है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि फिजिकल जो है ये एक साथ होगा, सभी जो विभाग हैं इसमें सभी दो, जैसे कि प्रवर्तन सिपाही हैं और आबकारी सिपाही हैं, क्या इन दोनों का जो फिजिकल होगा एक साथ होगा? इनका फिजिकल एक साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका जो फिजिकल का फॉर्मेट है अलग अलग है। यदि हम बात करते हैं प्रवर्तन सिपाही का, प्रवर्तन सिपाही में क्या है, इसमें 1500 किलोमीटर की 1500 मीटर की आपकी दौड़ है, ठीक है, प्लस इसमें आपकी क्या है 6 चिनअप हैं। और फीमेल की आपकी क्या हो गई, दौड़ हो गई 400 की। और आबकारी सिपाही में अलग अलग एक्टिविटी हैं, जैसे कि क्रिकेट बॉल थ्रो है, लंबी कूद है, दौड़ है,
तो ये एक साथ पॉसिबल नहीं है, ये विभाग डिसाइड करेगा या फिर आयोग डिसाइड करेगा कि कब कौन सी भर्ती करवानी है। उसके बाद यदि बात करते हैं जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है, हेल्थ सर्टिफिकेट आपका काफ़ी काम आने वाला है। कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप हेल्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, जिसकी हाइट कम है उसके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। तो आप हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूर लगवाइएगा यदि आपको इसका फ़ायदा लेना है, ठीक है। फिजिकल के मार्क्स मैंने बता दिया किस के मार्क्स जुड़ने वाले हैं। फिलहाल एक डॉक्यूमेंट पर चर्चा करते हैं। डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहली बात, आपका रोजगार पंजीयन किसी भी कार्यालय में होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रोजगार सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका 10th + 12th मार्कशीट होनी चाहिए, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद फ़ोटो आपके पास होना ही चाहिए। अगला जो आपका डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, स्थायी निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप ओबीसी, SC, ST, OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलने वाला है। और आधार कार्ड आप जानते ही हैं। तो ये सारे आप दस्तावेज़ आपके पास हैं तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपके दस्तावेज रहे। उसके बाद हम बात करते हैं एक मेडिकल पर एक नज़र डाल देते हैं। तो मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में आपकी 3 एक्टिविटी होती हैं। सबसे पहले होती है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें आपकी कलर की जो है बारीकी को जांचा जाता है। उसके बाद आपका जो है इसमें जो होती है आपके घुटने देखे जाते हैं और आपके जो पैर हैं वो सपाट हैं या फिर नेचुरल तरीके से हैं, किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, ये सारी देखी जाती हैं। साथ ही आपके जो कान हैं वो चेक किए जाते हैं। कान में मैल यदि है तो वो आप पहले से ही सफाई कर लें। और जो आपकी आँखों की रोशनी होनी चाहिए वो 6/6 और दूसरी आँख की 6/9 होना कंपलसरी बताया गया है। एक बार मैं बता देता हूँ कि आपका जो कलर ब्लाइंडनेस होगा वो किस तरह से होगा। तो देखिए इस तरह से आपका यदि पैरों की जो जांच होगी वो इस तरह से देखी जाएगी। सपाट पैर का कैसे पता करेंगे, तो सपाट पैर देखिए आपका जो वहाँ पर सपाट पैरों की जांच की जाएगी। सबसे पहले आपके जो दोनों पैर होंगे वो एक पानी के बर्तन में रखे जाएंगे। उसके बाद आपका जो पैर होंगे दोनों पैरों को फर्श पर रखवाएंगे। यदि ऐसा चिन्ह आता है तो आपके जो पैरों का जो मार्क है वो गलत है, और यदि ऐसा चिन्ह आता है तो एक सही है। ये क्या है, नॉर्मल फुट है, ये फैलन आर्च है यानी फेल्ट फुट है। उसके बाद है हाई आर्च, जो है इस वाले में है, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में ऐसे आता है, तो ये भी आपका क्या है, गलत ही है। तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। ये आप घर में भी चेक कर। उसके बाद घुटनों का भी इस तरह से आप देख सकते हैं, ये राइट है। उसके बाद जो आपकी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है वो इस तरह से है, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा और इसमें आपके जो है डिजिट लिखे होंगे कलर में ही। उनको बताना होगा कि इसमें कौन सी डिजिट लिखी गई है। जैसे कि में 25 लिखी गई है, इसमें 6 लिखी गई है, इसमें 8 लिखी गई है, इसमें 56 लिखी गई है, 29 लिखी गई है, 45 यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपको बताना होता है कलर ब्लाइंडनेस में। तो ये सारी एक्टिविटी होती है मेडिकल में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।